आज हम बात करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में मेन डिफरेंस क्या है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। आईपीसी में टोटल जो है 511 सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स है और सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं, 37 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं एंड 56 फॉरम्स है। तो दोस्तों आईपीसी को जो है इनैक्ट किया गया था 1860 में और फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 1862 को। लेकिन सीआरपीसी को जो है इसे इनैक्ट किया गया था 1973 को, लेकिन इसे फोर्स में लाया गया 1 अप्रैल 1974 को। आईपीसी और जो है सीआरपीसी में मेन डिफरेंस ये है कि आईपीसी जो है बात करता है ऑफेंस के बारे में और इसका पनिशमेंट के बारे में, मतलब अपराध की परिभाषा के बारे में बात करती है आईपीसी और इसका जो है पनिशमेंट क्या होगा इसके बारे में। लेकिन सीआरपीसी जो बात करती है कि अपराध तो हो गया, लेकिन उसका जो है मतलब ओवरऑल सीआरपीसी जो है वो आईपीसी का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करती है कि उसका प्रोसीड्यूरल क्या होगा, उस कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा। ओवरऑल बात ये समझिए कि पुलिस जो है चार्जशीट बनाते वक्त जो है आईपीसी का यूज करती है, लेकिन चार्जशीट बनाने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, गिरफ्तार व्यक्ति के का अधिकार क्या होगा, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत कब मिलेगी, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है, इंट्रोगेशन कैसे होगा, मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होंगे, ये सब सारी बातें जो है हम जो है सीआरपीसी के अंदर पढ़ते हैं। अब समझिए, फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ 1834 में, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकाले। उन्होंने क्या किया, उनके 3 काम थे। पहले तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ किया, उस वक्त जो है अलग अलग लॉ थे, हिंदू के अपने, मुस्लिम के अपने, ये सब लॉ थे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ऐसे लॉ जो ना तो हिंदू पे थे ना मुस्लिम, मतलब कि जो नास्तिक लोग थे उनका क्या, तो उन्होंने उस पर जो है लॉ को कलेक्ट किया। और तीसरा जो है सिविल और क्रिमिनल लॉ में जो उन्होंने जो है डिफरेंस किया, कौन सिविल लॉ है और कौन क्रिमिनल लॉ है। उन्होंने जो 1837 में एक ड्राफ्ट बना करके दे दिया जिसे जो है 1860 में इनैक्ट किया गया, जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन जो है इंडिया का भागदौड़ कंपनी से अपने हाथों में ले लिया। और यही जो है लॉ आईपीसी को फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 1862 को। अब देखिए, इंडिपेंडेंट के बाद फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में 1955 में जो है इस्टेब्लिश हुआ, जिसके चेयरमैन थे एमसी सितलवाद। उन्होंने क्या किया, सीआरपीसी को और अच्छे से स्टडी किया और कुछ सजेशन दिए 1969 में। उन सजेशंस को इनैक्ट किया गया था 1973 को और फिर जो है उसे फोर्स में लाया गया 1 अप्रैल 1974 को। तो दोस्तों आईपीसी जो है हमें ये बताता है कि ऑफेंस क्या हुआ है, कौन सा ऑफेंस हुआ है, फिर इसका पनिशमेंट क्या होगा। और सीआरपीसी ये बोलता है कि ऑफेंस करने के बाद या ऑफेंस करने से पहले का प्रक्रिया क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आमतौर से जो है अखबारों में आती है कि रात में जो है 2 आदमी मिल करके जो है इस बैंक की डकैती कर लिया। तो ये क्या डकैती सही है? नहीं, क्योंकि जो है डकैती के लिए 5 जो है लोगों का होना जरूरी है और जो फियर दिखाना, भय का दिखाना, वो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो रात में जो है 2 लोग जो है मिल करके बैंक से पैसे निकाल रहा है, ये हो गया चोरी। और इसी तरह से क्या होता है, आप देखते होंगे कि 3 लोगों ने उस आदमी को जो है बंदूक की नोक पे जो है दिखा करके पैसे ले करके डकैती किया। तो क्या डकैती वर्ड सही है? नहीं, यहाँ पे जो है बंदूक की नोक पे दिखा करके जो है सिर्फ 2 लोग थे ना, तो यहाँ पे होगा लूट। तो ओवरऑल जो है कंक्लूजन ये है कि आईपीसी जो है एक सब्स्टेंटिव लॉ है और सीआरपीसी जो है वो जो है सब प्रोसीड्यूरल लॉ है। आईपीसी को जो है हिंदी में हम 2 वर्ड से जानते हैं,
भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान, और जो है उर्दू में इसे हम जानते हैं ताज-ए-राते हिंद। फिल्मों में आप सुने होंगे ताज-ए-राते हिंद दफा 302 के तहत जो है इसे फांसी दी जाती है। तो दफा जो है इंग्लिश में जिसे हम सेक्शंस कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं इसे धारा। और फिर सीआरपीसी को जो है दंड प्रक्रिया विधि कहते हैं। तो ये जो है डिफरेंस जो है उम्मीद करते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में जो डिफरेंस है उसे आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।